ऐसा क्यों, कैसे, क्या होता है? ऐसे सवाल हमारे दिमाग में हमेशा ही आते रहते हैं। कुछ सवालों के जवाब हम मिल भी जाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें मुश्किल से मिलता है। इसी तरह के कुछ सवाल जैसे भूकंप क्यों आते हैं, ताजा अंडे पानी में डूब जाते हैं, पुराने नहीं क्यों, लोहे का बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता, वायु या हवा क्या है, बिजली क्यों गिरती है। इसी तरह के 10 सवालों के जवाब जानकर आप तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं जवाब जानने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका SJS फैक्ट्स में। नंबर 1, बरसात कैसे होती है? वेट मानसून हवाएं जब पहाड़ से टकराती है तो ऊपर उठ जाती है, परिणाम स्वरूप पर्याप्त बारिश होती है। हम जानते हैं कि ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होने लगता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो इसमें मौजूद वेपोराइजर ठंडे होकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। जब पानी की बूंद भारी होने लगती है तो यह धरती पर गिरती है। इसे हम बारिश कहते हैं। चूंकि मानसूनी हवा में वेपोराइजर भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए बारिश भी जमकर होती है। नंबर 2, भूकंप क्यों आते हैं? हमारी पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही होती है। ऐसे में जब कभी ये प्लेट्स ज्यादा टकरा जाती है उसे जोन फॉल्ट लाइन कहा जाता है। यही नहीं, ज्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती हैं और नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। पृथ्वी के नीचे इस उथल पुथल का नतीजा ही भूकंप के रूप में नजर आता है। जैसा कि हम वीडियो में एक सवाल पूछते हैं तो देखते हैं कि कितने लोग इस सवाल का सही जवाब देते हैं। 3, 2, 1, 0। नंबर 3, सूरज सुबह और शाम के समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? सूरज के चारों तरफ हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप है। गैसों में सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑनरगन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीजों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीजें इन वेव्स को रोकती हैं। जो लंबी वेव्स हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती हैं, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगें नजर नहीं आती, पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग लगता है। दिन में सूरज ऊपर होता है। एटमॉस्फेयर का निचला हिस्सा ज्यादा घना है। आप दूर स्काईलाइन में देखें तो वह पीलापन लिए होता है, कई बार लाल भी होता है। सुबह और शाम के समय सूरज नीचे में होता है, तब रोशनी रिलेटिवली वातावरण की निचली सतह से होकर हम तक पहुंचती है। माध्यम ज्यादा घना होने के कारण स्पेक्ट्रम की लाल तरंगें भी बिखरती हैं, इसलिए आसमान सुर्खिलिए नजर आता है। कई बार आंधी आने पर आसमान पीला भी होता है। आसमान का रंग तो काला होता है। रात में जब सूरज की रोशनी नहीं होती वह हमें काला नजर आता है। हमें अपना सूरज भी पीले रंग का लगता है। जब आप स्पेस में जाएं जहां हवा नहीं है वहां आसमान काला और सफेद सूरज नजर आता है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नंबर 4, चुंबक लोहे को ही पकड़ती है, अन्य धातु को क्यों नहीं पकड़ती है? चुंबक लोहे को ही नहीं, हर चुंबकीय धातु को पकड़ लेता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। इन धातुओं के परमाणु मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में इस तरह लिनियर हो जाते हैं कि वे स्वयं चुंबक बन जाते हैं, जिससे चुंबक उन्हें पकड़ खींच लेता है। नंबर 5, बिजली क्यों गिरती है? आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते और घुमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाए हुए टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। आसमान में किसी तरह का कंडक्टर न होने से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है, जिससे नुकसान पहुंचता है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों के अगल बगल से गुजरती है तो वह कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक जा सकती है। नंबर 6, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने पर सूर्य ढक जाता है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर से सूर्य का नजर नहीं आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। नंबर 7, ताजा अंडे पानी में डूब जाते हैं, पुराने नहीं क्यों?
इसका कारण यह है कि पुराने अंडों के भीतर वायु कण बढ़ जाते हैं, इससे उसका आकार बढ़ जाता है। नमकीन पानी में अंडे तैरते हैं, इसका कारण है कि नमक मिलने के कारण पानी का डेंसिटी बढ़ जाती है और अंडा तैरने लगता है। नंबर 8, लोहे का बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता? आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई वस्तु जब पानी में डाली जाती है तब उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है और हटाए गए पानी की ताकत उसे वापस ऊपर की ओर उछालती है। इसलिए लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तब उसके द्वारा हटाए गए पानी की ऊपर को लगने वाली शक्ति को छोटा आकार मिलता है। यदि इसी लोहे के टुकड़े की प्लेट बना दी जाती तो उसका आकार बड़ा हो जाता और वह पानी के नीचे से आने वाली ताकत का फायदा उठा सकती थी। लोहे के जहाज का वॉल्यूम उसके वेट से अधिक होता है। लोहे का जहाज अपने आयतन के बराबर पानी डिस्प्लेस करता है। यह विस्थापित जल अपने वॉल्यूम के फोर्स जहाज पर लगाता है, जिससे जहाज पानी पर तैरता है। जबकि लोहे के टुकड़े का वॉल्यूम उसके भार से कम होता है, उसके द्वारा डिस्प्लेस्ड जल उसके भार से कम होता है, जिससे वह डूब जाता है। नंबर 9, मछली पानी में जीवित कैसे रहती है? सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मछलियों के पास विशेष अंग यानी गिल्स इसीलिए होते हैं। ये उनके सिर के दोनों ओर पाए जाते हैं। मछलियां पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुंह को खोलती हैं और गिल्स की तरफ पंप कर देती है। इसके बाद ये गिल्स में उपस्थित मेम्ब्रेन की मदद से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को सोख लेती है। इसके बाद गिल्स खुलने से ये पानी बाहर आ जाता है। नंबर 10, वायु या हवा क्या है? वायु विभिन्न गैसों की मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78% होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तथा शेष 0.97% अन्य गैसें होती है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में करीब 6 लाख अरब टन हवा है।